खबर जो है वो ऐसी सामने आती है जिसे सुनकर शायद इस जो अस्पताल के स्टाफ को शायद जो है वो शर्म आ जाए, क्योंकि एक सेवादारों के चेहरे आप देख रहे हैं जो रोजाना यहाँ पर सेवा करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा ये सेवादार जो हर समय तैयार रहते हैं, चाहे रात हो चाहे वे दिन हो, हमेशा तैयार रहते हैं सेवा के लिए। सड़क पर पड़े हुए जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं, उन्हें अच्छे से और रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। आखिरकार आज ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल के बाहर खड़ा होना पड़ा। मेरे साथ अनु मैडम है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैडम, क्या हुआ, क्या पूरा मामला है? जैसा कि जितने भी अननोन पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को जब उनकी मानसिक स्तर अच्छा नहीं होता या बीमार हालत में होते हैं, देखो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनको हर समय नहीं ले जाया जाता। एक कुछ हमारी संस्थाएं ऐसी है जो लोगों के समाज के दिए हुए सहयोग से ही चलती है। जब तक वो ठीक रहते हैं या कुछ बोल नहीं पाते, जब उनको कोई बीमारी नहीं होती है तो वो किसी न किसी संस्था में रहते हैं। उसके बाद जब कोई उन्हें बीमार होते हैं, बुखार होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उन्हें नेचुरली हमारे लिए हमारी सरकार ने इतना बड़ा हमें हॉस्पिटल दिया है, और वो भी इन गरीबों के लिए, इन सब अननोन पेशेंट्स के लिए जिनका कोई नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता कहाँ हैं और कहाँ वो उनका घर परिवार है, कुछ नहीं पता। ऐसी ही एक बहन है जो महीना पहले इसको यहाँ कल्पना चावला में एडमिट कराया गया, क्योंकि ना वो कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी और उसकी हालत दिन पर दिन बहुत बदतर होती चली जा रही थी। तो उसको सड़क से उठा करके यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 1 महीने से ऊपर हो गया एडमिट हुए। और जब हम आते हैं हम तो यही कहते हैं कि इसको ड्रिप चल कभी लगी होती थी, कभी नहीं लगी होती थी, कभी वो बाहर लेटी होती थी, कभी कैसे था। फिर भी हम लोग इनके डायपर चेंज करना, इनको नहलाना धुलाना, साफ सफाई करके हम चले जाते थे। अब डॉक्टर्स का काम हम तो नहीं कर सकते ना, वो तो डॉक्टर्स को ही करना पड़ेगा कि इसको क्या बीमारी है। उन्होंने महीने भर में ये भी नहीं देखा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा भी होने वाला है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ऐसे जैसे सुबह सेवादार हमारे जेंट्स है जो आते हैं, उन्होंने आकर देखा कि इसको बहुत सारी ब्लीडिंग हो रखी है। तो उन्होंने कहा लेडीज है, मैं कहाँ इसको हाथ लगाऊंगा। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि अनु दीदी आप एक बार जाके देखाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ जैसे ही आई डायपर चेंज करने के लिए, मैंने डायपर चेंज करने के लिए जैसे ही, तो उस समय जो देखा वो देखा, सुना, और जो मैंने देखा वो यहाँ बयान करना बहुत फर्क है। जमीन आसमान का अंतर है इस समय। कि आप खुद सोचो, एक लेबर पेन लगी हुई है एक माँ को, वो 10 बजे से तड़प रही होगी, वो बच्चा कैसे बाहर आया होगा, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी होगी। उस समय उसके पास कोई भी नहीं आया, वो ब्लीडिंग से लिथपिथ हुई पड़ी है, पूरा बेड उसका भरा पड़ा खून से, लेकिन किसी ने देखा नहीं। हर कोई आता है ऐसे देखता है, अननोन है, चल आगे चल, अपने आप संस्था वाले आएंगे वो कर देंगे। जब संस्था वाले आते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा बिहेवियर, हमारे साथ कोई ढंग से बोलता तक नहीं है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमने उस ईश्वर को जान देनी है, कोई बात नहीं, ये ना बोले चल एक बंदे की सेवा हो जाए। तो जैसे ही डायपर हटाया तो उसमें से मैंने देखा एक पूरा बच्चा, 5-6 महीने का बच्चा है, जो आधा बाहर था आधा अंदर की तरफ था। वो पॉटी के साथ जैसे बाहर निकला बच्चा, और बच्चा मर चुका है और उसमें से इतनी दुर्गंध आ रही है। अगर बाई चांस आज भी अगर हमारे में से कोई ना आता, वो बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता और ना जाने उस पे कीड़े भी चलने शुरू हो जाते और माँ भी मर सकती थी। इस समय वो माँ अधमरी हो रखी है। हमने फिर डायरेक्टर सर से फोन किया, मैंने रेणुबाला गुप्ता मैम, मेयर मैम से फोन किया, मैम आज आपको एक बार हॉस्पिटल जरूर आना पड़ेगा। तो मैम ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करी, वो खुद स्वयं यहाँ आई, उन्होंने पूरा उसका जायजा लिया, पूरे जितनी भी जो चीज़ थी। डायरेक्टर सर आए, डॉक्टर दुरेजा जी, उन्होंने भी लिया, उन्होंने पूरे स्टाफ को बोला, सब पता किया। अब देखो कह रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जानकारी जो भी है वो की जाएगी। मैडम, स्टाफ को भी अंदर इतनी दुर्गंध नहीं आई, आप बता रहे हो इतनी दुर्गंध थी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। मैं कह तो रही हूँ, जब अननोन पेशेंट होते हैं ना, वो देखते हैं ऐसे, अच्छा अननोन है, कोई बात नहीं, संस्था वाले NGO वाले आएंगे वो कर जाएंगे साहब। कई बार हमें फोन भी आ जाते हैं, कई बार हम लोग स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग आ जाते हैं तुरंत। सुबह हमारे अलग सेवादार आते हैं, दोपहर को ऋतु बहन जी आ जाते हैं, या और सेवादार हमारे हैं, कोई ना कोई आके इनको खाना भी खिला जाता है। इवन जेंट्स के डायपर चेंज करने होते हैं, हम लोग खुद कर जाते हैं सर। हम तो ये सोचते हैं, अगर ईश्वर में भोले बाबा जी और पार्वती को हम एक समान मानते हैं, ये भी हमारे लिए भगवान है। हम इस चीज में बिल्कुल नहीं। अगर देखो माता पिता सबके एक साझे होते हैं, चाहे वो भाई बहन है, चाहे कोई भी इस समय जो बिस्तर पर पड़ा है ना, वो हमारे लिए बच्चे के समान होता है। हम उसके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरह के इच नहीं रखते। हमें कोई भी डायपर चेंज करना पड़े, नहलाना पड़े, धुलाना पड़े, हम सब काम ईश्वर करता तो वही है, करो करावो, आप मानस के कुछ नहीं आते। मैं बड़ी बात बिल्कुल कभी नहीं करना चाहती, उस ईश्वर से डर कर कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हाथ जोड़कर आपके माध्यम से यही प्रार्थना है
अपने सीएम सर से, अपने संजय भटला सर से हमने, हमारी उनसे भी बात हुई है फ़ोन पर, रेणुबाला गुप्ता मैम से, और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं कि महीने में एक बार ज़रूर आकर वो राउंड लगाएं, खुद जायज़ा करें, खुद एक बार आकर प्रॉब्लम सुने। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन सब मरीजों की सुनने मैडम, ये को तो आप सेवा करने आते हो, आज आपने देख लिया, नहीं तो महिला भी कहीं ना कहीं डेथ हो जानी थी, महिला की तो डेथ हो जाती क्योंकि पॉटी भी थी और बच्चा आधा अंदर आधा बाहर था, इन्फेक्शन से तो उसकी डेथ हो ही जानी थी ना। ये तो उसके साथ भगवान था, मानवता शर्मसार हुई है आज तो मैम कैसे, कभी पहले भी आपने ऐसा देखा है कभी? देखो, हम आते हैं, हालात बुरा ही होता है, कई बार लेटरिन, बाथरूम, पेशाब, चादरें लिबड़ी पड़ी होती है, कोई नहीं केयर नहीं है। हम भी आते हैं, हम जब देखते हैं कई बार हमारे को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यही कहते हैं कि हमारी सेवा चल रही है, सेवा चलती रहे, और कुछ नहीं है कि ये ना हो कल को ये भी ना करें और हम भी ना करें। भगवान को जान देनी है, भगवान को क्या जवाब देंगे हम जाकर। बस यही है कि बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। डॉक्टर्स माता पिता बनाते हैं, इस चीज़ के लिए बनाते हैं कि कल को किसी का भला कर सके। डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कोई भी अंदर कितने भी कर्मचारी है। देखो, हम सरकार से पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं, हम नमक, इनकी रोजी रोटी से हम खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं हम इनका, हमें नमक हलाली नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मेरा तो यही कहना है कि कोई बात नहीं, अगर अननोन भी पड़ा है उसकी सेवा के लिए भी आगे आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। कल को किसी के माता पिता पड़ेंगे, आपके अपने माता पिता पड़ेंगे, क्या आप उनको छोड़कर चले जाएंगे ऐसे? नहीं ना। तो वो भी बेचारी किसी की बच्ची थी, किसी की बेटी थी, उसने कितना दुख सहा होगा उस समय। उस दुख की कल्पना करके देखो, माएँ तो कर सकती है, इवन औरत तो कर सकती है, लेकिन आज तो ये बहुत ही कलंक वाली बात है हम सब के लिए कि जो आज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कहना देख सकते हैं, रेणुबाला गुप्ता भी पहुंचे थे, उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है, इन सेवादारों को आश्वासन जरूर दिया गया है कि उचित से उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल उस स्टाफ को शर्म आनी चाहिए जो स्टाफ उस समय वहां पर मौजूद था। हालांकि बताया जा रहा है कि डायपर भी जो चेंज नहीं किया हुआ था, दुर्गंध बहुत आ रही थी। अंशु ग्रोवर है मेरे साथ। अंशु जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? काफी बहुत ही बुरा हाल था, बताया जा रहा है महिला का बहुत बुरा हाल था। जो यहाँ का डॉक्टर है वो सुबह से कुछ भी नहीं देखने आया। यहाँ पर जो सीनियर स्टाफ है वो आई और मुझे वो भेदभाव बोल के गई कि डायरेक्टर वर्ग के तो 36 लगे फिरते हैं, मुख्यमंत्री वर्ग के तो 36 लगे फिरते हैं, अनिल विल वर्ग के तो 36। मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैं तो मेवात से भी बदली करा के फिर यहाँ आ गई, मेरा करेंगे क्या? तो मैं ऐसे यही कहना चाहूँगा भी इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसे डॉक्टर को और ऐसे स्टाफ को, क्योंकि कल्पना चावला की जो इज्जत मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है वो रद्दी में मिलाने वाले कल्पना चावला के कई डॉक्टर मिली भगत लेके खराब करना चाह रहे हैं। और 24 घंटे जो निर्मल कुटिया भी यहाँ पर सेवा करती थी वो भी बंद कराई गई। इन डॉक्टरों की वजह से, स्टाफ की वजह से सेवा से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लंगर खिलाया जाता था, हजारों मरीजों का इलाज कराया जाता था, और आज तो कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या पाप है, सबसे बड़ा पाप तो यहाँ पर है। जो डॉक्टर ही एक माँ को नहीं देखने गया, उसकी डिलीवरी हो चुकी, वो बेचारी तड़प तड़प के मर गया उसका बच्चा। मैं यही कहना चाहूँगा करनाल वासियों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता लगना चाहिए भारतीय स्टाफ कौन है। ये आपको भी गालियाँ देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, अनिल विज जी को भी और डायरेक्टर साहब को। और मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय भटला जी का, जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया, दुरेजा जी को सर को भेजा, और रेणुबाला गुप्ता मैडम जी भी यहाँ पर मौजूद रही। मैं धन्यवादी हूँ सभी करनाल वासियों का कि ऐसे कोई भी आपको कहीं पर ऐसे मिल गए हमें तुरंत हमें फ़ोन करें 9416110073। तो आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर दे दिया गया, हेल्पलाइन नंबर। और फिलहाल इसी अस्पताल में वो महिला तड़पती रही और उसे कोई देखने नहीं आया, और बच्चा भी जो है वो मृत हो जाता है। आप सभी से निवेदन, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे।